आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिरन तहसील में कई सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, कहीं अंधेरे निर्माण के कारण तो कहीं लोक निर्माण विभाग की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के कारण। बदहाल सड़क बदमाशों के लिए लूट का सबसे उपयुक्त स्थान बन गया है। इस सड़क मार्ग से वाहन गुजरते हैं तो वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं, जैसे रेगिस्तान में ऊंट की सवारी कर रहे हैं। इस मार्ग पर तीर्थ स्थल आरोग्य देवी आवरी माता जी का स्थान है, जहां दिन भर मां के दिव्य दर्शन हेतु बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों का आवागमन रहता है। और कल 7 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है। माता चिताखेड़ा रंभावली सड़क बदहाल मार्ग और बदहाल हो गई है। शासन प्रशासन मौन होकर तमाशा देख रहा है। आम जनमानस इन स्थितियों के लिए जनप्रतिनिधियों को कोसते हैं। गौरतलब है कि गत दिनों में भसोदा मंडी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें क्षत्रिय परिवार की नाबालिग हर्षिता के अपने घर की कुइया में लाश मिलने से पूरे भसोदा मंडी में सनसनी फैल गई थी और प्रथम दृष्टया लाश देखने पर हत्या का मामला सामने आ रहा था। वहीं परिजनों द्वारा भी बहू रश्मि के ऊपर हत्या के आरोप लगे थे। मामला गंभीर देखते हुए भसोदा चौकी प्रभारी रितेश नागर ने पुलिस कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें बहू रश्मि क्षत्रिय द्वारा अपना गुनाह कबूलते हुए बताया गया कि मेरी ननद हर्षिता मेरी दिनचर्या पर नजर रखती थी। 1 अक्टूबर को सुबह करीबन जब मैं 10 बजे नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरे ससुर आ गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और ये वाकया हर्षिता ने देख लिया। मुझे ये डर बैठ गया कि कहीं परिजनों को ये बात बता ना दे। शाम को हर्षिता आगे वाले कमरे में आंखों पर पट्टी बांधकर आंख मिचोली खिल रही थी। हर्षिता द्वारा सुबह की बात को लेकर टॉर्चर करने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गले में डले सफेद गमछे से आंखों पर पट्टी बंधी। हत्या करने के उद्देश्य से कूलर पर रखा चाकू उठाकर गले पर वार दिया और मैंने गुस्से में गमछे को हाथों से कस दिया, जिससे हर्षिता बेहोश हो गई। मैंने उसे खींचकर घर की कुइया के पास ले जाकर कुइया का ढक्कन खोलकर धकेल दिया और ढक्कन को ढक दिया। और इस तरह रश्मि ने अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के मकसद से अबोध ननद हर्षिता की हत्या कर दी। कि हमारी बच्ची 1 तारीख शाम को गायब हो गई थी, तो पुलिस ने आके और गांव वालों ने उस घर के अंदर बनी कुइया में बेल डाल के तलाश करी, तो लड़की की डेड बॉडी कुइया में मिली। उसकी हमने जांच पड़ताल करी, परिणामा बनाया, पीएम करवाया और पीएम में 4 पीएम रिपोर्ट ली। तो उस लड़की के गले में और नाक में चाकू के निशान थे और निशान पे से हम लोगों ने उसकी पड़ताल करी तो प्रथम दृष्टया संदेह उसकी भाभी पर पाया। तो उस भाभी को हम लोगों ने थाने लाके पूछताछ करी और पीएम रिपोर्ट और जांच पे से हम लोगों ने 302 का मुकदमा कायम किया। और उससे बाद में पूछताछ करी उसकी भाभी से, रश्मि से, तो उसने बताया कि मैं 1 तारीख सुबह नहा धो के अपने रूम पे तरफ जाए थे, तो उसके ससुर ने उससे गले लगा लिया। तो उस वक्त उसकी लड़की ने, हर्षिता ने, उसको देख लिया। तो देखने पर उसे ये शंका हुई कि ये लड़की परिवारजनों को बता देगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और जो लड़की दिन भर मोबाइल पे बातचीत करती रहती थी रेशमी, उसकी भाभी, तो उसकी दिनचर्या की बातें उससे पति को, उसके ऐश्वर्या को और उसके ससुर सुरेश को बता देती थी वो लड़की उनकी। तो उस पर से उसको ऐसा लग रहा था कि ये लड़की मेरे बहुत टांग अड़ा रही, बहुत वो कर रही। तो उसको उस बच्ची को इस लड़की ने शाम को 7 बजे उसकी माँ मिर्ची लेने चली गई और उसने बोला कि हर्षिता अपन लोग आँख मिचोली पकड़ा दकड़ी खेले। उस बहाने उसने सफ़ेद गमछा था उस लड़की के आंखों पे पट्टी बांध के और उसमें गुस्सा आया। उसने चाकू से एकदम वार करा, बताया उसने, नाक में और गले में, और लड़की एकदम घबरा गई। तो वो जो खींचा उसके गले में वो पट्टी आ गई, उसने ज़ोर से उसको कस दिया। कसने के बाद बेहोश होते ही वो लड़की ने तत्काल उसको घेंस के उस कुइया में डाल के उसकी हत्या कर दी गई। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? हम लोगों ने धारा 461/21, धारा 302, 201 के अंतर्गत उसके रश्मि के खिलाफ संदेह में कायमी करा है। और कल दिनांक को उसकी हमने गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी बाद में जिस चाकू से मारा था वह चाकू, और उस लड़की ने जो कपड़े पहन रखे थे, साड़ी, ब्लाउज में ब्लड लगा है वो कपड़े, और कुइया के अंदर उसने वो चाकू और जो मोबाइल फेंक दिया वो भी उस कुइया में से हम लोगों ने अराजरा वगैरह सब जब्त कर लिए गए। क्या नाम सर? मैं टीआई कमलेश सिंह, थाना प्रभारी भागपुरा। थैंक यू सर। कई बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5
पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाली 8वीं पास महिला आरती कृष्णन 26 साल और उसके पति वी सीरन जीवन कृष्णन 27 साल निवासी बोकारो झारखंड को मोहित नाम के युवक से पैसे लेते गिरफ्तार करने में नवानगर निरीक्षक यूपी सिंह ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस गिरफ्त में आई ये महिला अपने साथी के साथ बेरोजगार युवकों को पुलिस में भर्ती कराकर ज्वाइनिंग लेटर दिलाने के लिए पैसे लेती थी और इन युवाओं को कई शहरों में ले जाकर होटल लॉन्च पर रखकर कुछ दिन बाद वापस भेज देती थी और किसी से कुछ न कहने की बात कहते थे। महिला और युवाओं से पुलिस की वर्दी पहने मिलती थी और मोबाइल पर भी वर्दी पहने फोटोज रखती थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर 420 का मुकदमा कायम कर जांच जारी कर दी है और इनको न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। आज थाना नवानगर में एक महिला एक पुरुष को नौकरी के नाम पे झांसा देने में गिरफ्तार किया गया है। ये महिला कम पढ़े लिखे एवं गरीब लोगों को पुलिस की नौकरी के नाम पे पुलिस में भर्ती कराने के नाम पे उनसे पैसे लेती थी और ठगी का काम करती थी। तो आज सूचना को इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके पास से वर्दी मिली है और जानकारी मिली इनने कम 5 लाख रुपए की ठगी की है और मैहर जबलपुर सतना कई जगह गए हैं ये लोग बच्चों को लेकर के और बच्चों को बताया जाता था जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले तब तक आप किसी खबर मत करिएगा। तो आज ये लोग पकड़े गए हैं। रहने वाले का ये लोग रहने वाले झारखंड के हैं, बोकारो के रहने वाले हैं और महिला 8वीं पास है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन पुलिस की वर्दी की फ़ोटो दिखा के और उनको बच्चों को ठगी करती थी। जबलपुर बरेला थाना अंतर्गत मां बेटी की हत्या हुई तो आक्रोशित बरेला नगर वासियों ने थाने का घेराव किया। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर एसडीएम ने बताया कि बरेला क्षेत्र के महगांव ग्राम में मां बेटी के शव किनाल के अंदर से बरामद हुए। उक्त प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए नकद दिए गए। साथ ही अनुसूचित जाति एक्ट के तहत 8 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है जो कि पीड़ित उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाएगा। उसी दौरान पुलिस उप निरीक्षक अपूर्वा किलेदार ने बताया कि उक्त प्रकरण 30 सितंबर को बरेला थाना में पंजीकृत किया गया था, जिस पर शीघ्रता से कार्रवाई करते बरेला पुलिस द्वारा 4 दिनों के अंदर आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। उक्त घटना प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए मृतिका की ननद के प्रेमी ने साजिश रची और 2 शातिर बदमाशों को दोनों को ठिकाने लगाने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी। मां बेटी को घर से अपहरण कर महगवा किनाल ले जाकर आरोपियों ने पहले दोनों का गला घोटा और इसके बाद शव को जमीन पर दफना दिया। पुलिस ने प्रेमी सहित दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। से काम करते हुए 4 दिन के अंदर इसको क्लियर कर लिया गया है ना, और इसमें कोई भी पुलिस की कमी नहीं पाई गई। इसको एक अच्छी हम सफलता ही मानेंगे कि 4 दिन के अंदर ऐसे मिसिंग, जबकि दोनों वाले को ताला लगा के गए, ऐसे काफ़ी टाइम तक अटके रह जाते हैं केस। इसको अपन ने 4 दिन में क्लियर कर दिया है, तो हम तो इसको पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता मानेंगे। और मैडम, ये माँ और बेटियों का जो हत्या हुआ है, इसमें क्या पारिवारिक मुद्दा है, क्या मामला, कुछ इसकी जानकारी बताएंगे? इसमें जांच चल रही है, पारिवारिक भी सामने आ रहा है हमारे पास, आरोपी की जांच चल रही है। जैसे ही क्लियर होता है आपको बिल्कुल एक प्रेस ब्रीफ हम लोग बना के आपको इशू करते हैं। आरोपी पकड़ा गया है? आरोपी पकड़े गए, जांच चल रही है, क्लियर हो जाएगा आपको। 3, 4, 5 जो भी दोषी इसमें पाए जा रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टता में पीड़ित परिवार को अंत्येष्टि के रूप में शासन प्रशासन द्वारा कुछ राशि प्राप्त की गई है। वर्तमान में कितनी राशि पीड़ित परिवार को प्राप्त हुआ? वर्तमान में अभी 20,000 की राशि उन्हें दी गई है अंत्येष्टि के लिए। इसके बाद की जो है वो प्रशासन ने बोला पूरा फुल आश्वासन दिया है, जिसकी वीडियो क्लिप वगैरह सब आप मीडिया के माध्यम से जो हो सका आप लोगों ने हमारी मदद की। इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपके इतने सहयोग की वजह से पुलिस इतनी अलर्ट हुई। क्योंकि शुरू में पुलिस ने थोड़ी हीला हवाली की, पतासाजी में थोड़ा लेट की, मगर आपके माध्यम से, समाचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो खबरें चली, उससे ये हुआ कि उसे पुलिस सख्ती में आई। खुलासा बहुत शीघ्र किया, फिर खुलासा फिर शीघ्र आई। अपना नाम बताएंगे वैसे? विपिन झारिया, बरेला, युवा अध्यक्ष झारिया समाज बरेला।
कृषि बिल के विरोध में लगभग एक साल से चल रहे किसानों के देश व्यापारी विरोध के तारतम्य में विगत दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी किसानों के द्वारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां उन पर बर्बरता पूर्वक गाड़ी चलाकर 3 किसानों की हत्या कर दी गई, जो अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी द्वारा बोला गया कि संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर किसानों को न्याय दिया जाए। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजीर अजहर, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि ब्रजवासी तिवारी, प्रदेश कांग्रेस सचिव योगेश शुक्ला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।